हेलो स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। आज के जो विलोम शब्द हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस मेंस या सब इंस्पेक्टर हुआ, इस तरह के जो एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये विलोम शब्द हैं। और कुछ विलोम शब्द जो होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, उन्हें याद करना बहुत आसान होता है। और लेकिन कुछ विलोम शब्द होते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन भरे होते हैं और हमें आते हुए भी हम गलती करके आ जाते हैं। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी विलोम शब्द आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन विलोम शब्दों को मैं अच्छी तरह से याद करा सकूं, ऐसे समझा सकूं ताकि आपसे गलतियां न हों। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। विलोम शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, या शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई विलोम शब्द की। अब जो है ये विलोम शब्द हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो शब्द है आपका अथ। अथ जो है प्रारंभ से मानेंगे, इसे आप मानेंगे, ऐसे कर लीजिए। प्रारंभ, किसी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो उसे हम अथ कहते हैं। और इसका जो विलोम शब्द है वो होता है इति। इति अर्थात के अंत या समाप्ति। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ या किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। इति का अर्थ होता है अंत या किसी चीज़ की समाप्ति हो रही है। उसी तरह से यहाँ देखें, अंत का होगा, आदि हो सकता है या प्रारंभ हो सकता है। अग्र का अर्थ होता है आगे आगे। और पश्चात का अर्थ होता है पीछे पीछे या बाद में। तो इसलिए अग्र का विलोम शब्द आता है पश्चात। अस्त, सूर्य का जो डूबना होता है वो अस्त कहलाता है, और सूर्य का उगना जो होता है वो उदय कहलाता है। तो इस तरह से अस्त का विलोम शब्द हो जाएगा उदय। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, देखें यहाँ पर है आपका अभिज्ञ और यहाँ पर है आपका अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है, सॉरी ये यहाँ नहीं होना चाहिए। अभिज्ञ को हम भिज्ञ भी कहीं कहीं आपको पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ भिज्ञ को दे करके, या होगा अभिज्ञ या अभिज्ञ। उसका जो विलोम शब्द होगा वहाँ पे आपका अन लग जाएगा। अभिज्ञ या अभिज्ञ का विलोम शब्द जब बताएंगे तो वहाँ पे अनभिज्ञ करेंगे। अभिज्ञ मतलब किसी चीज़ को जानना, भिज्ञ मतलब किसी चीज़ को जानना, और अनभिज्ञ मतलब किसी चीज़ को नहीं जानना। अदोष और सदोष। अ का यहाँ पे अर्थ होगा अभाव, यानी कि दोष का जहाँ अभाव, यानी कि दोष रहित। सदोष का अर्थ होगा दोष के सहित, यानी कि सदोष, दोष के सहित। अदोष, दोष रहित। सदोष, दोष सहित। अवनी, अवनी पर्यायवाची शब्द है धरती का। अंबर जो पर्यायवाची शब्द है आसमान का। तो इसलिए जो है अवनी का हो जाएगा विलोम शब्द अंबर। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से कुछ अपेक्षा रखना, और उपेक्षा मतलब किसी की उपेक्षा करना।
अपेक्षा एक तरह से किसी पे ध्यान देना, ट्रस्ट करना, उससे उम्मीद रखना। और उपेक्षा मतलब किसी पे ध्यान नहीं देना, अवॉइड करना, वहाँ उपेक्षा हो जाता है। तो अपेक्षा का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है उपेक्षा। अमर, अमर मतलब कि न मर, कभी न मरने वाला अमर कहलाता है, और मरते, जो मरने वाला होता है वो मर्त्य कहलाता है। इसलिए अमर का जो है विलोम शब्द हो जाएगा मर्त्य। अगला शब्द है अकाम सकाम। अकाम मतलब काम रहित, सकाम मतलब काम सहित। अकाम मतलब काम रहित, सकाम मतलब होगा काम सहित। तो अकाम का हो जाएगा सकाम। अग्रज, अग्रज मतलब यहाँ पे आपका जो है पूर्वज हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है अनुज, अनुज मतलब यहाँ पे आपका छोटे से मतलब है, यहाँ बड़े से मतलब है, यहाँ छोटे से मतलब है। तो अग्रज का जो पर्यायवाची शब्द हो जाता है वो अनुज हो जाता है। अग्रज विलोम शब्द अनुज। रुचि, किसी चीज़ में रुचि रखना। अरुचि, ये तो आसान है, रुचि किसी में रुचि रखना। अरुचि अर्थात किसी चीज़ में रुचि न रखना। तो रुचि का हो जाएगा अरुचि। अनिवार्य, अनिवार्य अर्थात इम्पोर्टेंट। ऐच्छिक मतलब इच्छा पे। ये आता है ना, परीक्षाओं में दिया होता है कि जो है कुछ प्रश्न होते हैं जो कि बिल्कुल अनिवार्य होते हैं, और कुछ जो प्रश्न होते हैं वो अपनी इच्छा पे 8-10 जो उसमें प्रश्न दिए होते हैं उसमें अपनी इच्छा से चॉइस करके और उन प्रश्नों को हल करना होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाता है ऐच्छिक। अतरंग यानी कि अंदर की बात। बहिरंग मतलब बाहरी आवरण। अवकाश, अवकाश मतलब होती है छुट्टी, और इसमें जो है हम अन जोड़ देंगे, अनुपसर्ग जोड़ देंगे, तो ये जो है इसका विलोम शब्द बन जाएगा अनवकाश। अवकाश का अनवकाश। अनुरक्ति यानी कि किसी के साथ प्रेम में रहना, किसी से प्रेम की उम्मीद रखना, किसी के प्रेम में पड़ना। और विरक्ति, विरक्ति मतलब निर्वेद, शांत रस, जिसमें हर चीज़ से मुक्त हो जाना। ब्रह्मचर्य को जो लोग ग्रहण कर लेते हैं उनके अंदर जब ये विरक्ति का भाव आता है, यानी कि उनमें जब शांत रस उत्पन्न होता है, उसमें जो अस्थाई भाव निर्वेद उत्पन्न होता है, तो वो विरक्ति की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से अनुरक्ति किसी से प्रेम रखना, विरक्ति मतलब किसी से दूर होना। तो अनुरक्ति का क्या हो जाएगा विलोम शब्द विरक्ति। अवनत और उन्नति। अवनत मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। कहीं आप ऊपर ऊंचाइयों पे चढ़ रहे थे और आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका अवनत होता है या अवनति होता है। और जो है इसका विलोम शब्द जो है उन्नति होता है। ये अवनत जो है अवनति करके भी पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अंगीकार, अंगीकार होता है कि किसी चीज़ को ग्रहण करना, और जो अस्वीकार होता है किसी चीज़ को मना करना, अस्वीकार करना। किसी का प्रपोजल हम अस्वीकार कर देते हैं, नहीं मानते हैं, तो वहाँ पर जो है अस्वीकार होता है। अंगीकार, जब हम किसी के प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका जो है अंगीकार होता है। तो अंगीकार का विलोम शब्द हो जाएगा अस्वीकार। आम, जैसे हम कहते हैं कि ये तो आम बात थी, और खास, हाँ ये तो बहुत खास बात थी, तो आम का हो जाएगा खास। आर्य, जो आर्य थे उनका विलोम शब्द जो है उसमें अनुपसर्ग लगा करके अनार्य बनता है। आर्य का विलोम शब्द अनार्य। और भी विलोम शब्द हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ये शब्द है आपका सुलभ, अर्थात कोई सुविधा आसानी से मिलना। दुर्लभ यानी कि कोई सुविधा जो है मिलने में बहुत ही परेशानी हो या नामुमकिन हो। दीर्घायु और अल्पायु। तो दीर्घ मीन्स होता है बड़ा यानी कि ज़्यादा,
और अल्प मीन्स होता है छोटा या कम। तो इस हिसाब से जो है जो आयु होगी वो बहुत लंबी चलेगी, दीर्घायु, और अल्पायु मतलब बहुत छोटी आयु। व्यष्टि और समष्टि, यहाँ पर देखें जो है जो समष्टि है इसका अर्थ देखेंगे। जो समष्टि मतलब होती है सामूहिकता, बहुत सारे लोगों के ग्रुप को जो है समष्टि कहते हैं। उस ग्रुप के एक सदस्य को हम व्यष्टि कहते हैं। समष्टि अर्थात कोई ग्रुप, और व्यष्टि अर्थात उस ग्रुप का कोई व्यक्ति या कोई सदस्य। उपमेय अर्थात किसी से उपमा देना, और अनुपमेय किसी से उपमा न करना। तो उपमेय का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनुपमेय। अगला शब्द है भूगोल। जो भूगोल है अर्थात धरती के बारे में जानना, भू के बारे में जानना। खगोल अर्थात नक्षत्रों के बारे में जानना। खगोल शास्त्र में हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ते हैं, और भूगोल में जो है हम पृथ्वी के स्ट्रक्चर को समझते हैं, अर्थात भू के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसलिए भूगोल का जो है विलोम शब्द होता है खगोल। सहयोगी और प्रतियोगी तो आप जानते हैं आसानी से। सहयोगी अर्थात कोई सहयोग आपकी सहायता करता है, या प्रतियोगी अर्थात कोई आपसे जो है कंपटीशन की भावना रखता है, प्रतियोगिता की भावना रखता है। जोड़ने का विलोम शब्द घटाना होगा ही, तो घटाव जोड़ का हो जाएगा घटाव। देखिए तृष्णा का जो अर्थ होता है वो होता है किसी चीज़ की इच्छा करना, और वितृष्णा जो है वो हो जाएगा इसका अर्थ इच्छा रहित या निष्क्रिय का भी जो है यही हो जाएगा इच्छा रहित। तो तृष्णा का दोनों हो सकता है, वितृष्णा हो सकता है और निष्क्रिय हो सकता है। अनुचित चीज़ों के लिए निषिद्ध शब्द का प्रयोग होगा, और उसका जो है अपोजिट हो जाएगा आपका विहित अर्थात कि उचित। अगला शब्द है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है संरचना करना किसी चीज़ का, और इसका जो है विलोम हो जाएगा प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है किसी चीज़ का सर्वनाश करना, विनाश करना। तो सृष्टि का जो है विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। जंगम और स्थावर। जंगम का अर्थ होता है चलते फिरते रहने वाला, कोई भी चीज़ है जो अस्थाई ना हो, इसका जो है विलोम हो जाएगा स्थावर। यानी कि अस्थाई चीज़ें जो होती हैं उसका विलोम शब्द होता है जंगम। जंगम का अर्थ यानी कि चलने फिरने वाली चीज़ें। इप्सित यानी कि किसी चीज़ की इच्छा करना। अनिश्चित मतलब किसी चीज़ की इच्छा न करना। साहचर्य, साहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव। यानी साहचर्य किसी का साथ लेना, किसी का साथ देना। अलगाव मतलब किसी से दूर होना। विराट यानी कि बहुत बड़ा, विशाल, और क्षुद्र मतलब कि बहुत ही छोटा। तो विराट का हो जाएगा क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र हो जाएगा। स्पृश्य का स्पृश्य, स्पृश्य मतलब दिखाई देना, अस्पृश्य मतलब दिखाई न देना। गौरव का विलोम शब्द हो जाता है लाघव। गौरव का विलोम शब्द लाघव। ग्रस्त यानी किसी चीज़ में लिप्त रहना, और मुक्त उसका जो है अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त होना। आहार यानी कि भोजन जो हम खाते हैं, और ये जो है आपका इसका अपोजिट हो जाएगा अनाहार। आलोक, आलोक का अर्थ होता है उजाला, और इसका जो है आलोक का विलोम शब्द हो जाता है अंधकार। आलोक का विलोम शब्द हो जाता है अंधकार। एक बार फिर दोहरा लेंगे। सुलभ का दुर्लभ, दीर्घायु का अल्पायु, व्यष्टि का समष्टि, उपमेय का अनुपमेय, भूगोल का खगोल, सहयोगी का प्रतियोगी, जोड़ का घटाव, तृष्णा का वितृष्णा या निष्क्रिय, निषिद्ध का विहित, सृष्टि का प्रलय, जंगम का स्थावर, इप्सित का अनिप्सित, साहचर्य का अलगाव, विराट का क्षुद्र, स्पृश्य का अस्पृश्य, अज्ञ का विज्ञ, गौरव का लाघव, ग्रस्त का मुक्त, आहार का अनाहार, आलोक का अंधकार। एक बार और देख लेते हैं। सुलभ का दुर्लभ, दीर्घायु का अल्पायु, व्यष्टि का समष्टि, उपमेय का अनुपमेय, भूगोल का खगोल, सहयोगी का प्रतियोगी,
जोड़ का घटाव, तृष्णा का वितृष्णा या निष्पृह, निषिद्ध का विहित, सृष्टि का प्रलय, जंगम का स्थावर, ईप्सित का अनिप्सित, साहचर्य का अलगाव, विराट का क्षुद्र, स्पृश्य का अस्पृश्य, अज्ञ का विज्ञ, गौरव का लाघव, ग्रस्त का मुक्त, आहार का अनाहार, आलोक का अंधकार। और भी विलोम शब्द देख लेते हैं हम, कुछ और विलोम शब्दों को देख लेते हैं हम। जैसे शब्द हैं जागृत अर्थात जागना, सुप्त अर्थात सोना। जागृत का जो विलोम शब्द होगा सुप्त, जाति का होगा यानी कि अपनी जाति का, विजाति अर्थात किसी और जाति का, जाति मतलब एक जाति का, विजाति मतलब दूसरी जाति का। तो जाति का विलोम शब्द हो जाएगा विजाति। जन्म का जानते ही, जन्म का मृत्यु होता है, जन्म का मरण भी हो सकता है। जब का तब होगा। जमीन यानी कि जमीन का आसमान हो जाएगा आपका, जमीन का आसमान। जय का होगा पराजय अर्थात के हार। हार कौन सा, गले वाला नहीं, जीत हार वाला। जल्दी, जल्दी का अर्थ होता है तुरंत या त्वरित। इसका जो है विलोम शब्द हो जाता है विलंब। जल्दी का विलंब। जवाब का सवाल, बिल्कुल आसान है, सवाल का जवाब होता है, सवाल का उत्तर होता है। जहर का हो जाएगा अमृत। जहर का जो है अमृत हो जाएगा, जहर को विष भी कहते हैं। अमृत का अपोजिट विष भी हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है अमृत का विष, तो जहर का अमृत। आगत मतलब आने वाला, विगत मतलब बीते हुए वर्षों का। आगत मतलब आने वाले वर्षों का, विगत अर्थात बीते हुए वर्षों का। तो आगत का विलोम शब्द हो जाएगा किसी भी चीज़ का अर्थ निकलना और अनर्थ, यानी कि किसी भी चीज़ का अर्थ न निकलना। अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज। ये संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है, तो इसका अर्थ होता है आज। अनद्य का अर्थ होता है हमेशा के लिए। अद्य का मतलब आज के लिए, अनद्य मतलब अनंत काल के लिए। तो अद्य का जो है विलोम शब्द हो जाएगा अनद्य। अल्प मीन्स थोड़ा, और इसका जो है विलोम शब्द हो जाएगा अधिक। अल्प का विलोम शब्द हो जाएगा अधिक। अनाथ मतलब नाथ रहित, सनाथ मतलब नाथ सहित मैंने बताया। और स उपसर्ग का अर्थ, अ का अर्थात अभाव, स का मतलब साथ या सहित। तो अनाथ मतलब नाथ रहित, सनाथ अर्थात के नाथ सहित या भगवान सहित। अगला मतलब आगे वाला, पिछला मतलब पीछे वाला। तो इसका अगला का जो विलोम शब्द है पिछला। अपना का हो जाएगा पराया, ये तो बिल्कुल आसान है, अपना का पराया। अधम मतलब बिल्कुल नीच, और उत्तम मतलब बहुत अच्छा। अमृत का हो जाएगा विष, अमृत का विष हो जाएगा या जहर हो जाएगा। शब्द फिर दोहरा लेते हैं इसे। जागृत का हो जाएगा सुप्त, जात का हो जाएगा विजात, जन्म का हो जाएगा मृत्यु या मरण, जब का तब, जमीन का आसमान, जय का पराजय, अवधि का विलंब, जवाब का सवाल, जहर का अमृत, आगत का विगत, अर्थ का अनर्थ, अद्य का अनद्य, अल्प का अधिक, अनाथ का सनाथ, अगला का पिछला, अपना का पराया, अधम का उत्तम, अमृत का विष। और भी विलोम शब्द देख लेते हैं हम। शब्द है आपका राग। राग अर्थात प्रेम, द्वेष अर्थात घृणा करना। राग अर्थात प्रेम करना, द्वेष अर्थात घृणा करना। तो राग का हो जाएगा द्वेष। हिंसा का हो जाएगा अहिंसा, अर्थात हिंसा मतलब मारपीट, अहिंसा मतलब मारपीट न करना, अहिंसा का अभाव। जीवन का हो जाएगा मरण या मृत्यु हो जाएगा, ये तो आसान है। जन्म का मरण या जीवन का मरण, या जन्म का मृत्यु या जीवन का। हास्य का हो जाएगा उदासी। मोटा का हो जाएगा पतला, मीठा का खट्टा, अगम का सुगम। कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसे सुगम कहेंगे, और कोई भी चीज़ अगर परेशानी से मिले तो वहाँ पे हम उसे अगम कहेंगे। अगला शब्द है अधिक। अधिक का विलोम शब्द हो जाएगा न्यून या कम।
अगला शब्द जो है अधिक हो जाएगा और इसका जो विलोम शब्द है न्यून है या कम है। अगला शब्द है अपराधी, इसका विलोम शब्द हो जाएगा निरपराध भी हो सकता है और निरपराधी भी हो सकता है। ये पूछा जाएगा, प्रश्न पूछने के तरीके पे जाएंगे और जो है आपको आंसर सही करना है। अगला शब्द है मान, मान अर्थात सम्मान, और इसका जो है जस्ट अपोजिट होता है यानी कि विलोम होता है अपमान। अनुराग अर्थात प्रेम और विराग मतलब विरक्त होना, प्रेम से विरक्त होना। अनुकूल यानी कि कोई भी चीज़ है जब आपके अनुकूल है, आपके लिए अच्छी है तो वहाँ अनुकूल हो जाएगी, और आपके लिए अगर उल्टी है तो वहाँ पे आपकी प्रतिकूल हो जाएगी। जो विलोम शब्द है ये भी जो है प्रतिकूल शब्द माने जाते हैं। ये जो विलोम शब्द हैं ये भी जो है आपके प्रतिकूल शब्द माने जाते हैं। तो अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, आदि का हो जाएगा अनादि, आदि का हो जाएगा अनादि, आय का हो जाएगा व्यय। आय अर्थात आमदनी, आय अर्थात किसी की आमदनी, व्यय अर्थात किसी का खर्च। आयात कोई भी चीज़ जब हम अपने देश आते हैं किसी भी दूसरे देश से तो वहाँ होता है आपका आयात। जब कोई भी अपनी वस्तुएं जब हम अपने देश से बाहर भेजते हैं तो वहाँ जो है आपका शब्द इस्तेमाल होता है निर्यात, अर्थात आयात का विलोम शब्द हो जाता है निर्यात। आस्था यानी कि किसी चीज़ में आस्था रखना, अनास्था मतलब किसी चीज़ में आस्था न रखना। भगवान, जो भगवान को नहीं मानते हैं उन्हें अर्थात जो है वो भगवान में क्या रखते हैं, अनास्था रखते हैं, और जो भगवान को मानते हैं वो भगवान में क्या करते हैं, आस्था रखते हैं। अगला शब्द है आकाश। आकाश का ही हम जानते हैं, आकाश मतलब आसमान, और पाताल यानी कि जमीन के भीतर की जो चीज़ें हैं तो आकाश का हो जाएगा अपोजिट पाताल। आतुर किसी चीज़ के लिए बेचैन होना, और अनातुर बेचैन न रहना यानी कि बेचैनी का भाव, अर्थात बेचैनी का भाव। आसक्त मतलब किसी चीज़ में बिल्कुल आसक्त हो जाना, किसी के प्रेम में पड़ जाना, किसी चीज़ से बिल्कुल लिप्त हो जाना। अनासक्त मतलब है किसी चीज़ से दूर हो जाना या विरक्त हो जाना। तो आसक्त का जो है विलोम शब्द होगा अनासक्त। एक बार फिर दोहरा लेंगे, राग का द्वेष, हिंसा का अहिंसा, जीवन का मरण या मृत्यु, हास्य का उदासी, मोटा का पतला, मीठा का खट्टा, अगम का सुगम, अधिक का न्यून या कम, अपराधी का निरपराध या निरपराधी, मान का अपमान, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, आदि का अनादि, आय का व्यय। आदि मतलब किसी चीज़ का प्रारंभ होना, अनादि मतलब जो है किसी चीज़ का अंत होना। आदि का हो जाएगा अनादि, शायद ये छूट गया था, देख लेंगे। आदि का हो जाएगा अनादि, आय का व्यय, आयात का निर्यात, आस्था का अनास्था, आकाश का पाताल, आतुर का अनातुर, आसक्त का अनासक्त, राग का द्वेष, हिंसा का अहिंसा, जीवन का मरण या मृत्यु, हास्य का उदासी, मोटा का पतला, मीठा का खट्टा, अगम का सुगम, अधिक का न्यून या कम, अपराधी का निरपराध या निरपराधी, मान का अपमान, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, आदि का अनादि, आय का व्यय, आयात का निर्यात, आस्था का अनास्था, आकाश का पाताल, आतुर का अनातुर, आसक्त का अनासक्त। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण विलोम शब्द। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको जो है बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी, आपके फ़ायदे की क्लास होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, याद कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो कि तैयारी करने वाले हैं आपकी तरह, तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जैसे आपके पास अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में क्लास पहुंच सके और मेरी मेहनत को प्रोत्साहन मिल सके। उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपने काम की वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ जो है अपलोड की हुई हैं जो कि आपके सामान्य हिंदी के परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। तो ज़रूर एक बार जा कर के विजिट करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।